गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं मॉड्यूल 3 सेशन 4 अध्यापक अभिभावक बैठक का जो आज का हमारा टॉपिक है उसको लेके आया हूँ। तो अध्यापक अभिभावक बैठक स्कूल शैक्षणिक स्टाफ और अभिभावकों के बीच एक बैठक है, यानी कि ये एक ऐसी बैठक होती है जिसमें स्कूल के अध्यापक और विद्यार्थी के माता पिता आपस में मंत्रणा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। एक अभिभावक तथा अध्यापक बैठक में माता पिता को स्कूल में पढ़ने वाले उनके बच्चों की प्रगति के बारे में बताया जाता है। स्कूल प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करता है कि वे स्कूल की समग्र गतिविधियों के बारे में पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए पर्याप्त जानकारी दें। यह माता पिता के लिए अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करने और किसी विषय के ऊपर या किसी बात के ऊपर चर्चा करने का अवसर होता है। एक शारीरिक शिक्षक अध्यापक का बैठक में जो अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग है उसमें क्या एजेंडा होना चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में अभिभावकों को जागरूक करते हैं, उनको जानकारी देते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ अभी तक स्कूल में हो चुकी होती हैं उनके बारे में बताते हैं कि बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया, आपका बच्चा कितना एक्टिव रहा, और आने वाले जो भी प्रोग्राम होते हैं या एक्टिविटीज़ होती है उनमें उनके बारे में भी अभिभावकों को जानकारी प्रदान करते हैं। नंबर 2, फिर हमारा एजेंडा बच्चों के लिए जो हमने उनकी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि पेरेंट्स मीटिंग से पहले कई बार ऐसा होता है कि हमने बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की होती है, बच्चे के फिटनेस टेस्ट लिए होते हैं। इसके बारे में भी हम अभिभावकों को ये जानकारी देते हैं कि उनका बच्चा कितना फिट है। बच्चों का वेट किया जाता है, ठीक है, विभिन्न टेस्ट के माध्यम से दौड़ लगाना, उनके बारे में बताते हैं कि बच्चों को आपका बच्चा कितना एक्टिव है, ठीक है जी। और उसके बाद कुछ हमारे पास प्रॉप्स और उपकरण भी होते हैं, नए नए उपकरण होते हैं, उसकी भी हम लोग अपने रूम में उस दिन एक प्रदर्शनी सी लगा सकते हैं ताकि पेरेंट्स उन उपकरणों को देख के अपने बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करें या एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अध्यापक अभिभावक जो बैठक होती है वो दो तरफा बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें टीचर ही बच्चों के बारे में जानकारी देते हैं। अध्यापक अभिभावक बैठक में हम लोग बच्चों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो अधिकांश समय अपने परिवार में रहता है और माता पिता बच्चे के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो उनको पता होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा स्लो लर्नर है या कोई बच्चा प्रशंसा से ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो इस तरह की हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें एक बच्चे के पेरेंट्स से ही मिलती है। तो एक ये दो तरफा बातचीत है। ऐसा नहीं है कि इसमें टीचर ही जानकारी बच्चों के बारे में पेरेंट्स को देते हैं, बल्कि हम लोग भी बच्चों की जो बारे में उनके अभिभावकों से जान सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आ गया हमारा सीखने पे जोर। हमें ज़्यादातर पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जिस पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। बच्चे को बेहतर सीखने में मदद करने के बारे में हमें उनके पेरेंट्स को जानकारी और सुझाव देते रहना चाहिए, जिससे कि माता पिता भी शिक्षित होते हैं कि उनको बच्चे को सिखाने के लिए किस तरह से कार्य करना चाहिए। अवसर और चुनौतियाँ। विकसित होने के लिए हम सभी को अपने आप को मतलब विकास करने के लिए हमें पता है कि ह्यूमन नेचर है ये, ठीक है। हमें प्रशंसा और आलोचना दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ये नहीं कि हम प्रशंसा ही करते रहे, ठीक है, और ये भी नहीं है कि हम किसी की आलोचना ही करते रहे। प्रशंसा और आलोचना एक साथ चलती रहनी चाहिए। हमें पेरेंट्स को बच्चों के बारे में अगर हमें उनको कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा भी करते रहना चाहिए, और अगर कोई उनमें कमियां हो तो उसके बारे में भी उनके बच्चों के माता पिता को उन चीज़ों से अवगत कराते रहना चाहिए।
अध्यापक अभिभावक बैठक एक स्कूल का महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षा में माता पिता की भागीदारी से छात्रों के लिए सकारात्मक लाभ हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल की उपस्थिति में वृद्धि, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और स्कूल के बारे में बेहतर दृष्टिकोण बच्चों का बन सकता है। इसके लिए हमें पेरेंट्स मीटिंग रखनी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें आमंत्रण पत्र जो है वो पेरेंट्स को भेजने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पेरेंट्स को मीटिंग के लिए, ठीक है, बुलाने के लिए राज़ी करें। बच्चों को बार बार रिमाइंड करना चाहिए, बच्चों को नोट्स देना चाहिए, ठीक है, और जो आमंत्रण पत्र है वो बच्चों के हाथों में भेजने चाहिए, और उनके पेरेंट्स को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब पेरेंट्स मीटिंग में हम लोगों की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि हम लोग उस दिन उपलब्ध रहे। माता पिता को उनके पता होना चाहिए कि ये किस विभाग के टीचर है, ठीक है, और जो बच्चों के बारे में वे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो एक आसान होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए उनको इधर उधर जाना पड़े या कोई परेशानी हो। तो जो हमारे पास जो बच्चों का वो चाहते हैं डाटा, वो एकदम से उनको मिल जाना चाहिए, मतलब सुलभ रहना चाहिए, आसान रहना चाहिए। फिर अभिभावक बैठक के अंत में हम लोग एक अभिभावक प्रतिक्रिया शीट का निर्माण करते हैं। हम लोग अपने पास एक शीट रखते हैं जिसमें कि छात्र का नाम, ऊपर कक्षा अनुभाग, ठीक है, अभिभावक का नाम मतलब बच्चे के पेरेंट्स का नाम, और स्कूल का नाम। इस तरह के हम एक शीट बनाते हैं जिसमें हम 3-4 एक क्वेश्चन से रखते हैं उस शीट पे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्या बैठक आपके बच्चे के स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में आपको अधिक समझाने में सहायक थी? हाँ या ना में लिखना है, पेरेंट्स हाँ या ना में जवाब देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि क्या आपको नियमित रूप से ऐसे सत्रों की आवश्यकता आप महसूस करते हैं कि इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए जिससे कि अध्यापक और ठीक है पेरेंट्स आपस में बच्चे के भविष्य के बारे में बात करें? हाँ या ना में फिर आगे 2 ऑप्शन रखेंगे हम लोग। फिर तीसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि क्या आपको लगता है कि स्कूल में शारीरिक गतिविधि कक्षाओं में भाग लेने के बाद आपका बच्चा अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय हो गया है? फिर हाँ या ना, इसमें पेरेंट्स आंसर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि क्या वह अब और अधिक बाहर जाकर खेलना पसंद करता है? क्या बच्चा आउटडोर गेम्स मतलब अपने स्कूल से बाहर भी टूर्नामेंट में भाग लेना क्या आपका बच्चा पसंद कर रहा है? हाँ या ना में इसमें पेरेंट्स का जवाब होना चाहिए हमारे पास। फिर नेक्स्ट आएगा, क्या आप अपने बच्चे को टूर्नामेंट विशेष कोचिंग में खेलने के लिए भेजेंगे या प्रोत्साहित करेंगे? हाँ या ना में फिर पेरेंट्स से जवाब होगा। और फिर अगला क्वेश्चन हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्या इस बैठक में किसी तरह की कोई नई सीख मिली है जो सीधे तौर पर आपके और आपके बच्चे को लाभान्वित करें? यदि हाँ तो कृपया आप इन बिंदुओं को सुनिश्चित करें। ठीक है, फिर लास्ट में हो गया, आप इस बैठक के बारे में क्या सोचते हैं? तो फिर अपनी एक आशाजनक प्रतिक्रिया, ठीक है, कि क्या ये उत्कृष्ट थी, अच्छी थी, संतोषजनक थी या ठीक थी। इस तरह से हम लोग एक लास्ट में एक अपने पास फीडबैक चार्ट बना देते हैं जिससे कि हम जो हमारे पास बच्चों के अभिभावक आए हैं उनकी प्रतिक्रिया को भी जान सके और बच्चे के बारे में भी हमारे पास एक ख्याल रहे कि हाँ इनके पेरेंट्स को इस मीटिंग का इस तरह से फ़ायदा हुआ है, और जो हमारे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम हम लोगों का स्कूल में चल रहा है वो उसकी कितनी प्रगति हुई है और कितना हमारे को उसमें कार्य करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही है। थैंक्स।